वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो आप लोगों के लिए मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेके आई थी, जो विवेक सर के जो आपके मॉडल पेपर थे उनका मैं हिंदी का आप लोगों के लिए लेके आई थी। और ये मैं अब जीएस का लेके आई हूँ, जो जीएस का पूरा पोर्शन है, जितने भी क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है, 37 क्वेश्चन 38 क्वेश्चन जो भी आते हैं, 38 क्वेश्चन आपके, उसका पूरा सेट है, ठीक है। उसमें इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, मैं सबसे पहले आपको फ़ायदा बताने वाली हूँ। इससे ये फ़ायदा होगा कि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, जो क्लासेस मैंने कराई हैं उनमें से भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। अगर आपने ये 10 मॉडल पेपर कर लिए तो इनमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। और इससे आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो हमारे टिक करने की, यानी कि पेपर में जब हम पेपर में बैठते हैं तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है पेपर का प्रेशर फील करना। तो प्रेशर कहाँ से फील होता है, जब हम प्रैक्टिस सेट देते हैं, ठीक है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने भी एग्ज़ाम दिए हैं। एग्ज़ाम देने से पहले प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो उसके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आप इन सारे जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगी उनकी क्लास को आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, देखिएगा। जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बाकी मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो वो मैं बता रही हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको माननी है या नहीं माननी है, ठीक है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है। देखिए, विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है, तो विजयवाड़ा किस, कावेरी, ताप्ती, कृष्णा या ब्रह्मपुत्र। तो ये किसकी नदी के तट पर स्थित है, कृष्णा, ठीक है। अच्छा, विजयवाड़ा है कहाँ पर, तो विजयवाड़ा कहाँ पर है ये भी पता होना चाहिए, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है विजयवाड़ा, ठीक है। अच्छा ये बताइए, कृष्णा नदी पर यहाँ पर एक बहुत ही फेमस द्वीप है, तो वो कौन सा द्वीप है, तो वो कौन सा द्वीप है, भवानी द्वीप। कौन सा द्वीप है, भवानी द्वीप, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, भवानी द्वीप, ठीक है, जो कहाँ पर है, सॉरी खिचड़ी पक गई, भवानी द्वीप, ठीक है, एक सेकेंड, भवानी द्वीप ये कहाँ पर है, विजयवाड़ा में, कृष्णा नदी के ऊपर ही स्थित है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक और चीज़ बताइए, आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तो सबको पता होना चाहिए कौन सी बोली जाती है, तेलुगु। कौन सी बोली जाती है, तेलुगु। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी इसका आंसर क्या है, बी है इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरिया की राजधानी कौन सी है, सीरिया की राजधानी कौन सी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए राजधानी से क्वेश्चन आता है, जो जो टॉपिक मैं करा चुकी हूँ आप लोगों को क्लास में, वो भी इनमें से देखना, आप उस क्लास में से कितने क्वेश्चन बनेंगे। तो आप जिन्होंने भी वो क्लासेस नहीं देखी हैं जीएस की, जो मैंने टॉपिक वाइज कराई हैं, वो ज़रूर देख लें। उनमें से ही इन मॉडल पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं और इनमें से भी क्वेश्चन फंसेंगे। तो चलिए, ठीक है, सीरिया की राजधानी कौन सी है, तो सीरिया की राजधानी कौन सी है, दमास्क, ठीक है। और अच्छा बताइए, सीरिया की राजधानी को आपको दमास्क बताइए, बहरीन बताइए, बहरीन बताइए, तो बहरीन की क्या है, मनामा, क्या है, मनामा, ठीक है, मनामा। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी अदिस अबाबा, ये किसकी राजधानी है, तो ये इथोपिया की है। किसकी है, इथियोपिया, किसकी राजधानी है, इथियोपिया, ठीक है, किसकी राजधानी है, इथियोपिया। दोहा किसकी राजधानी है, कतर, दोहा किसकी राजधानी है, कतर। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। बाकी इसका आंसर क्या है, दमस्क, ठीक है, किसकी, सीरिया की। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था, आंसर दीजिए इसका। 1918 से 1920 तक, 1915 से 1919 तक, 1930 से 1935 तक, या 1920 से 1922 तक। तो कब से कब तक चलाया गया था, ये चलाया गया था 1920 से 1922 तक। कहाँ से, 1920 से 1922 तक, ठीक है। ये आपका असहयोग आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। देखिए असहयोग आंदोलन के नेतृत्वकर्ता आपको पता चलेगा कौन थे, गांधी जी थे, ठीक है, कौन थे, गांधी जी, है ना। तो अच्छा ये बताइए, असहयोग आंदोलन इम्पोर्टेंट क्यों था, इसका दूसरा नाम क्या था, नॉन कोऑपरेशन, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कह सकते हैं। इसमें क्या हुआ था, देखिए इसमें क्या था, जो कॉलेज, मतलब गांधी जी कह रहे थे कि जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज न्यायालय ना जाएं, रोक दिया था, मतलब अंग्रेजों को कर ना चुकाएं, ये सब चीज़ें इसमें की गई थी, ठीक है। यानी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ इसमें क्या की जा रहा था, जोर डाला जा रहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर क्या है, डी।
नेक्स्ट है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में महावीर भगवान का जन्म किस स्थल पर हुआ था, बताइए। तो ये ऑप्शन कट गए हैं इसके, सॉरी ये इसका ठीक नहीं आया है, तो मैं आपको बता दूं कहाँ हुआ था। इसका जन्म हुआ था वैशाली में। कहाँ हुआ था, देखिए यहाँ लिख देती हूँ मैं, कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका वैशाली में। इसके ऑप्शन नहीं आ पाए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, वैशाली में हुआ था। ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे। तो गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे बताइए। गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय। और आपको ये भी बताना है आपके 38 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ये ज़रूर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि मुझे पता चले। बहुत से बच्चे यही कहते हैं जीएस कहाँ से पढ़ें, जीएस कैसे करें, जीएस कैसे करें। फिर से मैं कह रही हूँ जीएस मेरे तरीके से पढ़िए, आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे। आप खुद कहेंगे कि आपका जीएस का पोर्शन भी अच्छा गया, मैं इस बात की गारंटी दे रही हूँ आपको। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो ये थे लाला हरदयाल। कौन थे, लाला हरदयाल। ठीक है। अच्छा, दादा भाई जी को क्या कहा जाता है, दादा भाई नेहरू जी को क्या कहा जाता है, तो इनको क्या कहा जाता है, भारत के महापुरुष कहा जाता है इनको। ठीक है, भारत के महापुरुष। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी, लाला हरदयाल। ठीक है, गदर पार्टी के संस्थापक। यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है, बताइए। यूरो, पौंड, येन और डॉलर, ये तो आपको देख के ही पता चल गया क्या है, यूरो है। यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है, यूरो। ठीक है। अच्छा बताइए पौंड कहाँ की है, तो पौंड कहाँ की है, यूके की। पौंड कहाँ की है, यूके की। ये कहाँ की है, एन। एन कहाँ की है, जापान की। एन कहाँ की है, जापान की। और डॉलर कहाँ की है, ये तो आपको पता ही है, यूएस डॉलर। सब कुछ पढ़ते डॉलर का साइन होता है, ये यूएस डॉलर या अमेरिकन डॉलर कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल मार्च में मनाया जाता है, तो कितने मार्च को मनाया जाता है बताइए, 6, 7, 9, तो कब मनाया जाता है, ये 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब आप लोगों को कमेंट में बताना है, वैसे तो मैं ही बता देती हूँ, फिर भी आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं राष्ट्रीय। तो ये कब मनाया जाता है, 13 फरवरी। ये कब मनाया जाता है, 13 फरवरी। ठीक है, समझ में आ गया, 13 फरवरी। तो दोनों याद, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों याद रखने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक की जयंती को चिन्हित करने के लिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, तो बताइए किसके लिए मनाया जाता है। तो ये किसके लिए मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के लिए, स्वामी विवेकानंद के लिए। ठीक है। अच्छा चलो, आज एक कमेंट बॉक्स में आंसर दो, दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की है। ठीक है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में। और राजा राम मोहन राय ने किस संस्थान की मतलब की स्थापना की है, तो ये दोनों के आपको आंसर देने हैं। ठीक है, वैसे तो रामकृष्ण, तीनों के ही आप दे सकते हैं अगर आपने पढ़ा है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीत अमार सोनार बांग्ला, कौन सा गीत अमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है, बताइए कौन है। रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, चित्तरंजन दास या विपिन चंद्र पाल, तो कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं अमार सोनार बांग्ला। ठीक है। लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता किसने रचना की है, देखिए बताइए, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, देवकीनंदन खत्री या मुंशी प्रेमचंद, तो ये किसने की है, देवकीनंदन खत्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट, चंद्रकांता पहले सीरियल आता था दूरदर्शन पे, बहुत ही अच्छा सीरियल था चंद्रकांता की कहानी, है ना। तो ये उपन्यास है, इसलिए अच्छा उपन्यास है। तो इसकी जो आपकी जो रचना की थी वो देवकीनंदन खत्री ने की थी। ठीक है, चलिए आगे। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 किन दो स्थानों को आपस में जोड़ता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी, विजयनगर से कच्छ, तो ये किसको जोड़ता है, 4 ऑप्शन है, ये जोड़ता है श्रीनगर से कन्याकुमारी। ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय। और इसका पहले नाम क्या था, इसका पहले नाम था NH-7। अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, NH-44। ये भारत का सबसे बड़ा क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में सड़क परिवहन के विकास से संबंधित है, तो बताइए, ये तो आपको पता ही होगा, गोल्डन ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल यानी स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज जो 4 मतलब कि उसको विकास से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे। नागपुर के लिए प्रसिद्ध है, नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, सेब, केसर, संतरा और जूट।
तो नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? संतरा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बताइए सेब और केसर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपको आंसर में बताना है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? बताइए इंदिरा गांधी, बताइए आंसर दीजिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र तो कहाँ पर है ये है आपका नई दिल्ली। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए आगे। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन का एक उदाहरण है। तो सुंदरवन किसका उदाहरण है? बताइए। पर्वतीय वन, ठीक है, पर्वतीय। आगे बताइए, बताइए। पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, मैनग्रोव वन। तो ये किसका उदाहरण है? ये है आपका मैनग्रोव वन का। अच्छा ये बताइए मैनग्रोव वन होते क्या हैं? मतलब मैनग्रोव वन किस टाइप के होते हैं? तो कैसे होते हैं? ये छोटे पेड़ या जो झाड़ी वाले पेड़ होते हैं वो वैसे होते हैं जो समुद्रों के किनारे हैं। समुद्रों के किनारे जो नमकीन जो पानी होता है उसमें रहते हैं, उसी को बोलते हैं मैनग्रोव वन। ठीक है, तो इतना याद रहेगा। तो इसका ऑप्शन हो गया डी। चलिए आगे। दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले टीवी रिमोट कंट्रोल में कौन सी तरंगें उपयोग की जाती हैं? आप लोगों को पता है हम रिमोट बैठे बैठे रिमोट से बदलते रहते हैं चैनल, तो वो कौन से होती हैं? तो कौन सी होती हैं? तो वो होती हैं इंफ्रारेड तरंगें। कौन सी होती है? इंफ्रारेड। ठीक है, जिसकी वजह से वो चैनल बदल पाते हैं। कौन सा बैक्टीरिया दही के गठन के लिए जिम्मेदार है? बताइए कौन सा बैक्टीरिया है? तो बताइए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, या लैक्टोबैसिलस ऑरियस, या बैसिलस रेडिसिकुला। तो कौन सा है? तो ये है आपका बैसिलस एसिडोफिलस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मानव अधिकार को आप लोग देख रहे होंगे इन क्वेश्चनों में हर टाइप का क्वेश्चन है, साइंस का भी, अर्थशास्त्र का भी, हिस्ट्री का भी, हर चीज़ का क्वेश्चन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानव अधिकारों को वर्गीकृत किया जाता है, तो बताइए क्या होगा इसका? एकजुटता अधिकार, नागरिक और राजनीतिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। तो उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि ये सभी आपके किस में आते हैं? मानव अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट। सिस्टम हैकिंग में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियां क्या है? बताइए सिस्टम हैकिंग में। तो ये सबको पता होगा क्या है सिस्टम हैकिंग में? पासवर्ड क्रैक कर लेते हैं तो सिस्टम हैक हो जाता है, क्योंकि आजकल हर चीज़ में पासवर्ड होता है। ठीक है, सोशल मीडिया, वीडियो और लिखित पाठ के माध्यम से सामग्री में हमें जो जानकारी प्रसारित की जाती है वो क्या होता है? नेटवर्किंग, विपणन, प्रकाशित करना, या फिर विज्ञापन देना। तो बताइए क्या होता है? तो क्या होगा? तो वो होगा आपका प्रकाशित करना, यानी कि टू पब्लिश करना, वही तो होता है पब्लिश करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी देश सी ड्रैगन अभ्यास का हिस्सा नहीं है? तो बताइए कौन सा देश नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है आपका? बताइए। तो ये कौन सा नहीं है? फ्रांस नहीं है। कौन सा? फ्रांस। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने वृक्षारोपण करने के लिए अंकुर योजना की शुरुआत की है? वृक्षारोपण, ठीक है, कौन सा? वृक्षारोपण। तो किसने की है ये किया आपकी मध्य प्रदेश ने। किसने की है? मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन बी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुंभ का अर्थ क्या होता है? अच्छा बताइए कुंभ का अर्थ क्या होता है? बहुत से लोग कहेंगे कुंभ का अर्थ या देव होगा या मेला होगा। बहुत से लोगों को तो मेला लग रहा है, पर ये गलत है। इसका आंसर क्या होगा? कलश। कुंभ का अर्थ क्या होता है? कलश होता है। ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है। कुंभ का अर्थ क्या होता है? कलश। नेक्स्ट, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो कब पारित किया गया? बताइए। तो ये पारित किया गया आपका 1971 में। ऑप्शन सी ठीक है। 1971 में आपका आंतरिक सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। प्रति वर्ष होली के अवसर पर लट्ठमार होली का आयोजन कहाँ होता है? बताइए। तो ये कहाँ होता है? नंदगांव में, बरसाना, मथुरा, वृंदावन। तो ये कहाँ होता है? बरसाना में होता है। कहाँ होता है? बरसाना में। ऑप्शन बी ठीक है इसका। चलिए, उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। देखिए ये मैंने आप लोगों को क्लास कही है, पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। उसमें से देखिए एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो कौन होता है? तो कौन होता है? डीजीपी होता है, सबसे बड़ा अधिकारी, यानी इसमें ऑप्शन ए ठीक है। अच्छा डीजीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो डीजीपी की फुल फॉर्म क्या होगी? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। क्या होगी? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, याद रहेगी, डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये पुलिस
का पेपर होगा आपका, तो पुलिस के पेपर में एक तो क्वेश्चन आपका पुलिस से रिलेटेड पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। परंपरागत रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार किसे माना जाता है? तो बताइए किसे माना जाता है? परंपरागत रूप से अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार माने तो किसे? ये आप पढ़ चुके हो, कृषि उद्योग को माना जाता है। ऑप्शन डी ठीक है। किसको मानते हैं? कृषि उद्योग क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या की जाती है? कृषि की जाती है। ठीक है। वह दर जिस पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है। देखिए, जब भारतीय बैंक दूसरे बैंकों से ऋण लेगी तो उसको कौन सा बैंक कहते हैं? उसको कौन सा दर कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट, यानी कि RRR। ठीक है, रिवर्स रेपो दर। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, यानी ऑप्शन डी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, स्वतंत्रता के बाद पूछा है तो कौन थे बताइए, आंसर दीजिए। कौन थे? तो वो कौन थे आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्रता के बाद कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, चलिए आगे। भारतीय जीएसटी शुल्क संरचना में कितनी संरचनाएं होती हैं? बताइए कितनी संरचनाएं होती हैं? 2, 3, 4, 5। तो कितनी होती हैं? तो ये होती हैं 4। अब बताइए कौन कौन सी होती हैं, ये भी बताइए कौन कौन सी होती हैं, बताइए कौन कौन सी होती हैं, आंसर दीजिए। तो कौन कौन सी होती हैं? देखिए 5%, 12%, ठीक है, 2 हो गई, 18%, ठीक है, और कौन सी होती हैं? 28%। कौन कौन सी होती हैं? 4 होती हैं। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? कौन सा बना था बताइए? तो कौन सा बना था? तेलंगाना, सिक्किम, झारखंड या उत्तराखंड? तो कौन बना था? ये बना था आपका तेलंगाना। कौन सा बना था? तेलंगाना। ठीक है, चलिए। भारत की सीमाएं इनमें से किस देश के साथ नहीं लगती हैं? आंसर दीजिए इसका। बताइए चीन के साथ, ठीक है, चीन के साथ, म्यांमार के साथ, तजाकिस्तान के या भूटान? तो देखो, चीन भी हमारा पड़ोसी देश है, म्यांमार भी हमारा पड़ोसी देश है और भूटान भी हमारा पड़ोसी देश है। हमारे जो भारत की सीमाएं वो कौन से देश के साथ नहीं लगती हैं? कजाकिस्तान के साथ नहीं लगती हैं। ठीक है, किसके साथ नहीं लगती हैं? तजाकिस्तान सॉरी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तजाकिस्तान के साथ हमारे भारत देश की सीमाएं नहीं लगती हैं। चलिए आगे। निम्नलिखित में से किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई है? तो कौन सी की गई है? सबको पता है, बताइए कौन सी की गई है? कुमार संभवम। कौन सी की गई है? कुमार संभवम। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, कुमार संभवम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इसमें से किस शहर में स्थित है? दिल्ली, गोलकुंडा, फतेहपुर सीकरी, जूनागढ़? तो कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी। अच्छा, फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? तो फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? आगरा में है। ठीक है, जो आगरा से 60 किलोमीटर दूर है, 60 किलोमीटर लगभग, ठीक है, एक्यूरेट नहीं, लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित है फतेहपुर सीकरी। ठीक है, जहाँ पर शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। ठीक है, ठीक है, फतेहपुर सीकरी आगरा में है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की थी? बताइए किस वर्ष में की थी, आंसर दीजिए। तो किस वर्ष की थी? तो ये की थी आपकी 1784 में। कब की थी? 1784 में। ठीक है, तो ऑप्शन सी ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद हैं? बताइए भारत के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं? तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबको पता भी होगा। पार्ट 3 में यानी भाग 3 में भारत के मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार कितने होते हैं? मूल संविधान में हमारे 7 थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? 6। ठीक है, कौन सा अधिकार खत्म कर दिया है?
तो संपत्ति का अधिकार हमारा ख़त्म कर दिया गया है और जो आर्टिकल 300A में पहुंचा दिया गया है, जिसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो मौलिक अधिकार से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अच्छे से पढ़ लेना। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। कब किया गया था? 1951 में। तो आपको संशोधन याद होने चाहिए, संशोधन से क्वेश्चन बन जाता है। देखिए पॉलिटी के क्वेश्चन भी मैं आपको सारे लेके आऊँगी, तो वो क्लास भी आप मिस मत करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्नबिल त्योहार। एक त्योहारों की मैंने आप लोगों को क्लास करा दी है, तो जिन्होंने नहीं देखी है वो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। हॉर्नबिल त्योहार, ये भी मैंने उस क्लास में क्वेश्चन कराया है। देखिए वो क्लास का जो है नाम है त्योहार एवं जो मेले होते हैं वो इम्पोर्टेंट हैं आपके, वो कर सकते हैं आप अपनी यूपी पुलिस के लिए, ठीक है। हॉर्नबिल त्योहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है। ये भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है? ये कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। मैंने ट्रिक से और कराया है। किससे कराया है? ट्रिक से कराई है ये वाली क्लास। तो आप अगर एक बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे त्योहार एवं मेले, फिर आप कभी भी ऑप्शन गलत नहीं करेंगे। और हमें सबसे ज़्यादा क्या करना होता है, हमें याद होना चाहिए, ट्रिक पता होना चाहिए, जिससे क्या हो हमारे क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आप लोगों को ये प्रैक्टिस इसलिए करा रही हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अपना पेपर कर पाएँ और अपना सिलेक्शन ले पाएँ, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आपको डेली मिलेगी, ठीक है। रीजनिंग की भी, मैथ की भी, हिंदी जीएस सारे सब्जेक्ट की मिलेगी। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कितने क्वेश्चन आपके 38 में से सही हुए वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। कल फिर से आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी क्लास लाने की कोशिश करूँगी, आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।